हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। चलिए आज मैं आप लोगों के बीच फिर से इंग्लिश स्पोकन का क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आप लोग कुछ यूजेस पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि कल के वीडियोस में मैंने आप लोगों के बीच प्रोवाइड्स करा था कैन एंड कुड्स का यूज। कौन सा यूज माय डियर? कैन या कुड्स का यूज। जैसा आता था मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, ठीक है ना। ऐसी चीजें, ऐसा सेंटेंसेस आप लोगों के बीच आ रहा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे। आज हमारा क्या क्लासेस है? आज का जो हमारा क्लासेस है माय डियर्स, ये क्या है कि मे, और मे का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे? देखिए यहाँ पर हमने क्या वर्ड लिख दिया, शायद। शायद कर सकता हूँ, यानी शायद कर सकता हूँ। मैंने क्या कहा मेरे प्यारे कि शायद कर सकता हूँ। हमने क्या बोला? शायद कर सकता हूँ। जैसे कहने का मतलब क्या है, कैसे आप कहेंगे शायद वर्ड कहाँ लगा सर जी? आप कहेंगे शायद वर्ड क्यों इसमें जोड़ा गया? शायद की मीनिंग यहाँ पर क्या है? जैसे मैंने बोला आपको, मैंने आपको बताया है सर कि जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप लोगों को बीच बताया गया कि मैं पढ़ सकता हूँ क्या होता है इसकी इंग्लिश? आई कैन रीड। क्या होता था? आई कैन रीड। मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस, एक सही तरीके से ऐसा है कि आपको सच में वो काम कर सकते हैं, वह काम सच में आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा किसका प्रयोग हुआ? कैन का। लेकिन यह है शायद। शायद मैं कर सकता हूँ। शायद का मतलब कि हमें ये चीजें कंफर्म नहीं है कि मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बात यह है, यानी इसलिए यहाँ पर शायद का मतलब एक संकोच की बातें की जा रही है कि शायद यार वह पढ़ सकता है, शायद वह पढ़ सकता है, शायद वह यह काम कर सकता है, ठीक है ना। यानी एक संकोच की बात, जब आपके दिल में ऐसा रहे कि यार नहीं होगा, और होगा भी, संकोच की बातें रख, होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे स्थिति में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? मे का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं मेरे प्यारे? मे का यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जो ये मे है ये किस टेंस से उठाया गया? ये किस में आ जाएगा? ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। किस में आएगा माय डियर? प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है ना। जैसे जब इसका स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे माय डियर? सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा दीजिएगा? मे, प्लस इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा माय डियर, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा? अदर वर्ड्स हो जाएगा। लो, आपका स्ट्रक्चर्स क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला माय डियर्स, मैंने बोला उससे, जैसे मैंने कहा क्या, तुम उससे मिल सकते हो, तुम उससे मिल सकते हो, तुम उससे, तुम उससे मिल सकते हो। मैंने कहा कि तुम उससे मिल सकते हो, तो क्या हो जाएगा? तुम उससे मिल सकते हो, क्या हो जाएगा? इसकी मीनिंग क्या होगी? हमने कहा क्या, जब आपके अंदर, आपके दिल के अंदर कोई ना कोई संकोच हो कि वह काम आप सच में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्थिति में हमारा क्या होगा? मे का क्या होगा? यूजेस होगा। जैसे मैंने बोला तुम उससे मिल सकते हो, तो क्या हो जाएगा माय डियर? क्या हो जाएगा? तो आप लगा दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा यू मे। क्या हो जाएगा? यू मे मीट हिम। क्या हो जाएगा? यू मे मीट हिम। या तो हम कहा तुम उससे मिल सकते हो, या हमने अगर वो क्या बॉयज है तो उसके लिए हम हिम लगाएंगे, अगर वो कोई गर्ल्स है या लेडीज है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हर का, यानी यू मे मीट हर, तुम उससे मिल सकते हो। यू मे मीट हर, तुम उससे मिल सकते हो, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंसेस हमारा क्या होगा? सेंटेंसेस में आएगा। जैसे मैंने बोला तुम उसे बुला सकते हो, जैसे मैंने दूसरा सेंटेंसेस बोला माय डियर, तुम उसे बुला सकते हो, तुम उसे बुला सकते हो, तुम उसे बुला सकते हो, तो क्या हो जाएगा माय डियर? इसका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यू मे कॉल हिम। क्या हो जाएगा? यू मे कॉल हिम, या यू मे इनवाइट हिम। क्या? इनवाइट हिम, इनवाइट हिम, ठीक है ना। या इनवाइट हर भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। हमने क्या कहा? इनवाइट हर। कैसे? अगर वो लड़का है तो उसके लिए हम हिम का प्रयोग करेंगे, अगर वो गर्ल्स है, लड़की है, तो उसके लिए हम हर का प्रयोग करेंगे। या तो हम क्या, यू मे कॉल हिम या कॉल हर क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे तुम उससे बुला सकते हो, यू मे इनवाइट हर, तुम उससे बुला सकते हो, यानी तुम उससे मिल सकते हो। यू मे मीट हिम या मीट हर, तुम उससे मिल सकते हो, ठीक है ना। ऐसे आप क्या कर सकते हैं? आप यूजेस कर सकते हैं। जैसे आपसे किसी से यह भी पूछना हो सर कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जैसे मैंने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो हमें ये रहेगा वहां पर, ऐसा नहीं है टीचर कह भी सकता है आइए, और ये भी कह सकता है मत आइए। हमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है सर कि हम अंदर जा सकते हैं, टीचर हमें बुला सकता है, या पूरा का पूरा हमें क्या कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? मे का यूज करेंगे। हम कह सकते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। इसलिए पूछने के लिए जब हम पूछते हैं सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसलिए हम मे का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये कि जो अंदर बैठा हुआ है पता नहीं वो मुझे बुलाएगा या ना बुलाएगा, ठीक है ना। यही कारण है, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे? यूजेस करते हैं, ठीक है ना गाइस। तो कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए एक दो एग्जाम्पल, एक थर्ड एग्जाम्पल, लास्ट एक एग्जाम्पल हमने देख लेता है। जैसे मैंने कहा क्या कि मैं आपके साथ चलूं या मैं आपके साथ चल सकता हूं। जैसे मैंने बोला, क्या मैंने बोला कि क्या मैं आपके साथ चलूं, क्या मैं, क्या मैं आपके साथ
आपके साथ चलूं, क्या मैं आपके साथ चलूं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई जल्दी बताइए ध्यान से। यानी यहाँ पर कह रहा है क्या मैं आपका साथ दे सकता हूँ, आपके साथ चल सकता हूँ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मे आई, क्या हो जाएगा, मे आई ए कंपनी यू, क्या हो जाएगा, ए कंपनी यू, ए कंपनी, मे आई ए कंपनी यू, क्या मैं आपके साथ चलूं या क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं, ठीक ना गाइस। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को काफी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जा करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी अच्छी इंग्लिश क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये आपके ऊपर विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे लायक है, मैं कर सकता, तो वहां पर कैन यूज कर देगा। जहां पर शायद वर्ड आ जाए, शायद मैं कर लूंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसी चीजें कुछ आ रहा है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, ठीक ना गाइस। चलिए तो आइए नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। ये मे का था, आइए हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, माइट, क्या पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे, माइट। हमने कहा ये मे का क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, यानी ये क्या होता है माय डियर्स, मे का क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। मे के पास्ट टेंस के लिए हम किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे माय डियर्स, माइट का यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके भी मीनिंग हमने क्या लिख दिया, हमने क्या कह दिया मेरे प्यारे, शायद, क्या कह दिया, शायद या कर सकता था, ठीक है ना। कुछ ऐसी ही मीनिंग हमारी आएगी जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा और इसके तुरंत बाद आप यूज कर दीजिएगा माइट वर्ड, फिर इसके बाद यूज कर दीजिएगा आपका कौन सा माय डियर्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और प्लस आपका अदर वर्ड्स। लो आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। आइए इस पे भी केवल 2 एग्जांपल हम लोग देखते हैं और आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल क्या करना है, बनाना है, ठीक ना गाइस। चलिए तो जैसे मैंने बोला, शायद उसने मेरा पैसा भेज दिया हो, मैंने कहा कि शायद उसने मेरा पैसा भेज दिया हो, शायद उसने मेरा पैसा भेज दिया हो। जैसे मैंने कहा शायद उसने पैसे भेज दिए हो, शायद उसने मेरा पैसा क्या कर दिया भाई, भेज दिया हो, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए ध्यान से, तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो माइट का क्या हो सकता है, माइट का जैसे भेज दिया हो, भेज दिया हो, आप देखेंगे तो यस अगर भेज सकता था या भेज सकता है, तो यहाँ पर भेज दिया हो, यहाँ पर हो की बातें आ जा रही है, क्या आ जा रही है मेरे प्यारे। हमने कहा कि इसका भूतकाल में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर बातें हम लोग देख रहे हैं, ये तो हमारा प्रेजेंट में ही दे दिया गया है। किसमें दे दिया, प्रेजेंट में। तो हम क्या करेंगे इसमें भाई, इसमें देखिएगा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे जो माइट वर्ड है इसके साथ हैव का यूज कर देंगे। हम क्या कर सकते, शायद उसने मेरा पैसा, क्या हो जाएगा, ही माइट हैव, क्या यूज कर देंगे, ही माइट हैव, क्या यूज कर देंगे भाई, ही माइट हैव सेंट माई मनी, क्या हो जाएगा, सेंट माई मनी, क्या हो जाएगा, सेंट माई मनी, ठीक है ना, सेंड माई मनी। रीजन क्या, सेंट यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज करने का, सॉरी थर्ड फॉर्म यूज करने का रीजन से ये सेंटेंसेस हमारे परफेक्ट दिख रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर हम हैव का यूज किया है ना भाई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सेंटेंस को क्या करेंगे, बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आइए हम लोग लास्ट एग्जाम्पल इसमें का एक देख लेते हैं माय डियर। जैसे मैंने बोला शायद मेरी उसने सहायता की हो, शायद मेरी उसने सहायता की हो, सहायता की हो, तो क्या हो जाएगा, शायद उसने मेरी सहायता की हो, तो क्या हो जाएगा माय डियर, इसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि सेंटेंस परफेक्ट का दिख रहा है। एक प्रकार से आप लोग देखेंगे की हो, सेंटेंस की हो, सेंस आप देखिए, सेंस को समझिए, तो हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे, हो जाएगा ही माइट हैव, क्या हो जाएगा, ही माइट हैव हेल्प्ड मी, क्या हो जाएगा, ही माइट हैव हेल्प्ड मी, ही माइट हैव हेल्प्ड मी। शायद उसने मेरी सहायता की है, शायद उसे इनाम मिला हो, शायद उसे इनाम मिला हो, शायद आप उससे मिले हो, शायद वह वापिस आ गया हो। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस का क्या करेंगे, फॉर्मेशंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और अपने इंग्लिश के जबरदस्त इंग्लिश बनाएंगे माय डियर। तो इतना आज के क्लासेस में आपका काफी है माय डियर, फिर से मिलेंगे नए पार्ट्स में। तो आज के लिए धन्यवाद ऑल माय डियर्स। बट आपको अगर वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हो तो आप उसे शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ठीक ना माय डियर। चलिए तो प्लीज राइट्स और कॉपी एंड स्क्रीनशॉट्स